हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास औसत का है, एवरेज का क्लास है। शेष ग्रुप आधारित पर प्रश्न रहेगा, जिसमें आज पार्ट 4 वीडियो बनेगा। पार्ट 4 का वीडियो बनेगा। इससे 3 वीडियो पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें प्रश्न नंबर चले हैं 36 नंबर तक बताया गया। इससे अब आगे चल रहे हैं, तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है 36 नंबर तक। 37 नंबर का आज प्रश्न रहेगा। 37 नंबर में कह रहा है कि एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदा। एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदा। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। शेष चॉकलेट का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टोटल 50 चॉकलेट है। टोटल 50 चॉकलेट है। टोटल 50 चॉकलेट है। इसमें कह रहा है कि 50 चॉकलेट में 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया है। 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपया है। 25 रुपया, तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। शेष चॉकलेट का तो शेष कितना बचा? 50 में 30 दिया तो 20 बचा। 20 चॉकलेट का औसत मूल्य ऊपर में संख्या हो जाता है और नीचे में औसत हो जाता है। औसत हो जाता है। इसमें कह रहा है कि 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदा। 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदा। तो इसका तो औसत दिया नहीं है, तो इसका औसत निकालना पड़ेगा। टोटल चॉकलेट का औसत निकालना पड़ेगा। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत मूल्य कितना में खरीदा? 1000 में खरीदा है। 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदा है। 1000 रुपया में 50 चॉकलेट खरीदा है। तो इसका औसत मूल्य कितना हो जाएगा? कटेगा 20 बार में। तो इसका औसत मूल्य है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। औसत बराबर तो ही होता है, योग बटा संख्या होता है। तो इसका औसत मूल्य कितना आ गया? 20 रुपया। तो यहाँ इसका औसत मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। इसका औसत मूल्य 20 रुपया हो जाएगा। तो अब निकालिए शेष चॉकलेट का और शेष चॉकलेट का औसत मूल्य। शेष चॉकलेट का औसत मूल्य। औसत मूल्य कितना होगा? 20 रुपये लेते थे। 20 प्लस यहाँ होता था 20 से 25 कितना ज्यादा है? 20 से 25 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है। संख्या कटता है तो काट दीजिए। कितना से कटेगा? 5 चौक 20, 5 छक 30, 10 से कटेगा। 10 से काटी, 10 दूना 20, 10 दिया 30 और 10 पचे 50। 10 पचे 50, तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ 20 से 25 ज्यादा है तो यहाँ माइनस में होगा। यहाँ तो माइनस में होगा 5, क्योंकि ये ज्यादा है। ज्यादा कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ज्यादा है। 3 से गुना होगा और टोटल 2 से भाग पड़ेगा। टोटल को निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5 या 15, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 5 या 15, 15 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 7.5। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 27.5। इसका घटेगा ना। 20 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7.5 घटेगा। 20 में 7.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 12.5। 12.5 रुपया। शेष चॉकलेट का मूल्य 12 रुपये 50 पैसा इसका मूल्य हो गया। शेष 20 चॉकलेट, जो 20 चॉकलेट है ना, इसका मूल्य 12 रुपये औसत मूल्य आया। ये औसत मूल्य आया, योग नहीं आया, ये औसत मूल्य आया है। औसत मूल्य आया है। तो 37 नंबर का हो गया। 38 नंबर में कह रहा है कि हेमा ने 10 साड़ी 130 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर बेचे। शेष बचे 20 साड़ी में से प्रत्येक कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ियों का औसत लाभ 75 रुपये प्रति साड़ी हो।
अनिशेष साड़ी का नाम मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है इसमें। तो कितना कह रहा है, 10 साड़ी बेचा वो 130 रुपये में, 10 साड़ी 130 रुपये प्रति साड़ी, 10 साड़ी प्रति साड़ी बेचा है। उसके बाद कह रहा है कि 12 साड़ी 60 रुपये प्रति, 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी, 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी, प्रति साड़ी। उसके बाद कह रहा है शेष बचे 20 साड़ी, शेष बचे 20 साड़ी, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि शेष बचे 20 साड़ी प्रत्येक को कितने लाभ पर बेचे कि कुल साड़ी का औसत लाभ 75 रुपये हो। तो टोटल साड़ी कितना है, टोटल साड़ी कितना हो जाएगा, 20 12 32 10 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 को बोल रहा है इसको 75 रुपये प्रति साड़ी लाभ होना चाहिए, 75 रुपया प्रति साड़ी लाभ होना चाहिए इसको। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ में है, ये भी लाभ में है। तो ये तो हो गया संख्या, और ये हो गया आपका औसत, औसत हो गया। ये संख्या हो गया ऊपर में और नीचे में औसत हो गया। लेकिन यहाँ तो लाभ की बात कर रहा है, लाभ हानि। लाभ और हानि की गणना जब भी होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य बनाने के लिए इसको क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। ये तो संख्या दिया हुआ है, ये तो संख्या दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है तो संख्या को क्रय मूल्य बनाने के लिए, क्रय मूल्य बनाने के लिए अपने मन से कुछ भी क्रय मूल्य को मान लीजिए। क्रय मूल्य मान लीजिएगा तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 42 गुने 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर 100 क्रय मूल्य हम इसको बनाए हैं, माने हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया क्रय मूल्य मान लिए अपने मन से, तो 100 रुपया क्रय मूल्य माने तो ये तो ऑटोमेटिक है कि कट जाएगा, ये तो फिर कट जाएगा, 100 सब में है तो कॉमन होकर कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये संख्या नहीं है, क्रय मूल्य है। इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, क्रय मूल्य, ये संख्या नहीं क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लीजिएगा इसको, इसको संख्या नहीं मानिएगा, इसको क्रय मूल्य मान लीजिएगा। ये क्रय मूल्य, संख्या नहीं, इसको क्रय मूल्य मान लीजिएगा, क्रय मूल्य मान लीजिएगा, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो इसको संख्या नहीं मान के इसको क्रय मूल्य मानिएगा। और 100 से गुना कीजिएगा भी तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कट जाता है। 100 से गुना करिएगा भी तो सब में गुना होगा 100 से, तो वो कट जाएगा, तो फिर तो उतना ही आ गया। तो जो संख्या दिया रहेगा उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, संख्या नहीं है। अब ये कटता है तो काटिए, कितना से कटेगा, 4 5 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से नहीं कट रहा है ये, इसको काटिए, 2 से काटिए, तो 2 दा है 20, 2 छक 12, 2 5 10, और ये 21 से कटेगा, 21 दूना 42। अब उसी तरह से हल कीजिए। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि विशेष 20 साड़ी, शेष बचे 20 साड़ी का प्रत्येक साड़ी का लाभ निकालना है। शेष 20 साड़ी का प्रत्येक का लाभ, लाभ, प्रत्येक का लाभ निकालना है। तो कितना है यहाँ दिया हुआ, यहाँ 75 दिया हुआ है, 75 प्लस 75 से 130 कितना ज्यादा है, 75 से 130 कितना ज्यादा है, तो 55 ज्यादा है, ज्यादा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 55 गुना कितना ज्यादा है, कितना संख्या के साथ, 5 संख्या के साथ, 5 प्लस 75 से 60, 75 से 60 कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है, कितने संख्या के साथ, 6 संख्या के साथ, कम है तो प्लस में होगा, और यहाँ 10 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 75 प्लस ये कितना 225, 55 5 225 हो जाएगा।
और 90, 225 में 90 घटेगा कितना आएगा? 225 में 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 आएगा। यहाँ हो जाएगा 12 में से 9 हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 135, 135 हो जाएगा। 135 नहीं, 12 में से 3 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 55 पचे कितना होता है? 50 पचे 250, 75 नहीं होगा, यहाँ 275 होगा, 275 होगा। यहाँ 275 में यहाँ ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ 1, 185, 185 में 10 से भाग पड़ेगा तो कितना होगा? 18.5 हो जाएगा। 18 तो यहाँ ये बड़ी संख्या में माइनस है तो ये कितना होगा? माइनस 185 होगा। ये तो बड़ी संख्या में माइनस दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या में माइनस दिया होता है। ये 275 में 90 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस 185, 185 में 10 से तो 18.5 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसमें 18.5 घट जाएगा। 18.5 घटेगा तो कितना आएगा इसका आंसर? 18.5 घटेगा तो इसको घटाइए। 75 में 18.5, 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 56 रुपये इसका आंसर आएगा। 56 रुपये प्रति साड़ी इसका आंसर आएगा। प्रति साड़ी लाभ होगा, लाभ होगा क्योंकि प्लस में आया है, प्लस में आया तो इतना 56 रुपये प्रति साड़ी लाभ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 38 नंबर का कर लीजिएगा। 39 नंबर में कर रहा है। रिया ने 3 बोतलें ₹250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदा। एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना था उसको? तो जिसे देखिए यहाँ तो संख्या दिया हुआ है, संख्या में कह रहा है कि 3 बोतल है, 3 बोतल टोटल दिया हुआ है, 3 बोतल टोटल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एक बोतल पर 10% की हानि हुई, एक बोतल है इस पर 10% की हानि हुई। अब प्रश्न में कह रहा है कि पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलें को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो शेष कितना? 3 में से 1 हो गया, ये 3 में से 1 तो बेच दिया 10% हानि, शेष बचा 2 बोतल। इसको मान निकालना, पूरे बोतल पर उसको कितना लाभ चाहिए? पूरे सौदे पर उसको 16% का लाभ चाहिए। अगर तीनों बोतल बिकेगा तो उसको पूरे सौदे पर 16% का लाभ चाहिए। तो निकालिए इसको, पूरे सौदे पर लाभ प्रतिशत, पूरे सौदे पर 16%, तो शेष बोतल पर निकालना है। शेष बोतल पर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? प्लस 16%, प्लस 16 से 10 माइनस 10 कितना कम है? कम है कि बेसी है? प्लस 16 से माइनस 10 कितना कम है? ये दोनों में अंतर कितना होगा? 26 का अंतर होगा। 26 का इससे ये कम है तो प्लस में रहेगा। 26 गुने 1 बटा 2 से भाग पड़ेगा, कितना होगा? 13 तो कितना हो जाएगा? 16% प्लस 13% कितना हो जाएगा? 29%। 29% पर शेष बोतल को बेचेगा तो इसको 16% का लाभ होगा। तो 39 नंबर का हो गया। 40 नंबर में कह रहा है एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेचा। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए उसे हुआ पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो? तो 1/3 सामान है, 1/3
तो ये तो टोटल नहीं हो जाता है, ये तो टोटल हो जाता है नीचे वाला। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 समान हो जाएगा, 3 समान हो जाएगा। 3 समान, 3 का 1/3 कितना होगा, 3 का 1/3 1 होगा, 3 का 1/3 1 होगा। इसको बोल रहा है कि 15% हानि पर, इसको 15% हानि पर बेचा। 3 का 1/3 1 होता है, 1 को 15% हानि पर बेचा। और उसके बाद कह रहा है कि शेष सामान उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। शेष सामान, शेष कितना बचा, 2 बचा। इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे, उसको पूरे सौदे में 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो। इस सामान को कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे तीनों सामान बिके तो उसको 10% लाभ हो। तो शेष का लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्लस 10% प्लस, इससे कितना कम है, 25 कम है, प्लस 10 माइनस 15 में कितना कम है, 25 कम है तो प्लस में रहेगा, 25 गुने 1 बटा 2 हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10% प्लस कितना हो जाएगा, 25 को 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5 हो जाएगा, 25 का आधा 12.5 कितना हो जाएगा, 22.5% लाभ, इतना लाभ हो जाएगा, इतना पर लाभ हो जाएगा। या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/2% लाभ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 40 नंबर का हो गया। 41 नंबर में कह रहा है, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा है। गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वो शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। तो 2/5 भाग है, 2/5 भाग दिया है। तो इसको तो टोटल मानते हैं, इसको तो टोटल मानते हैं 5 को। 5 का 2/5 भाग कितना होगा, 2 होगा। 5 का 2/5 भाग कितना होगा, 2 होगा। 2 को कितना परसेंट हानि पर, 6% हानि पर बेच रहा है। तो 6% हानि में -6 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 3 बचा। 3 को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, 3 को कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे में 10% का 10% लाभ कमाना चाहती है। यहाँ 10% लाभ हो, पूरे सौदे पर उसको 10% का लाभ होना चाहिए, पूरे सौदे पर 10% लाभ हो। तो शेष का लाभ प्रतिशत, शेष का लाभ प्रतिशत, शेष का लाभ प्रतिशत निकालना तो कितना हो जाएगा, प्लस 10%। प्लस इस दोनों में अंतर कितने का है, प्लस 10 से -6 में 16 का अंतर है। तो 16 प्लस में हो जाएगा, गुना कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है। अब बटा में 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 10% प्लस 16 दूनी 32, 32 को 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 32 को 3 से भाग दीजिएगा तो इतना होगा 10.3/2 होगा, कितना होगा 10.2/3%, 10.2/3%। तो कितना हो जाएगा 20.2/3%। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20.2/3% हो जाएगा। तो 41 नंबर का हो गया। 42 नंबर में, नंबर में कह रहा है कि किसी दुकानदार के पास 60,000 मूल्य का सामान है। आधे सामान को यह 12% लाभ पर बेचा है। शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर वह बेचे ताकि पूरे सामान की बिक्री में उसे 18% का लाभ हो, पूरे सामान पर 18% का लाभ हो। तो आधा बोल रहा है। तो आधा का मतलब होता है क्या, 2 सामान है, इसको आधा में एक, आधा तो 1 हो जाएगा, 2 सामान में 1 का आधा हो जाएगा। किसी का भी आधा मानिए, अगर 4 मान लेते हैं
4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, तो शेष 2 बचेगा। तो कट कर तो एक ही ना आएगा, एक ही आएगा, इसलिए यहाँ 2 मानिए, यहाँ 1 मानिए। 1 पर क्या कह रहा है कि कह रहा है प्रश्न में कि आधे सामान को यह 12% लाभ पर बेचा, इसको 12% लाभ पर बेचा। शेष आधे को कह रहा है प्रश्न में कि शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष सामान को कितने परसेंट इसका निकालना है, शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सामान की बिक्री में उसे 18% का लाभ हो। यहाँ 18% का लाभ हो, 18% का लाभ हो, 18% का लाभ हो। तो शेष सामान पर लाभ, शेष सामान पर लाभ प्रतिशत, शेष सामान पर लाभ प्रतिशत, ये 18 हो जाएगा। 18% प्लस 18 से 12 जो है कितना कम है, 18 से 12 कितना कम है, 6 कम है। 6 प्लस में होगा, कम है तो प्लस में होगा, गुना कितने संख्या के साथ कम है, एक संख्या के साथ, एक संख्या के साथ, और भाग में 1 पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 और 6 24%, 24% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 24% आंसर हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ संख्या इसको लाभ हानि की गणना कर रहा है। लाभ हानि, तो इसको संख्या नहीं मान के आप क्रय मूल मानिएगा, इसको संख्या नहीं मान के इसको सीधे मन में ही सोचिएगा कि ये क्रय मूल है, संख्या नहीं है, क्रय मूल है, क्रय मूल इसको मानिएगा। लाभ हानि की जब भी बात करें तो इसको संख्या नहीं क्रय मूल मानिएगा। तो 42 नंबर का हो गया। 43 नंबर में कर रहा है, एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 75 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसका 3/5 भाग उसे 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे तार पर 12% का लाभ हो, उसे पूरे तार पर 12% का लाभ हो। तो 3/5 भाग बोल रहा है, पूरा तार का 3/5 भाग बोल रहा है। तो ये तो टोटल हो जाएगा, ये तो टोटल हो जाएगा 5। हर वाला को टोटल मानते हैं और ऊपर वाला को शेष मानते हैं। तो 5 का 3/5 कितना होगा, 5 का 3/5 कितना होगा, 3 होगा। 5 का 3/5 भाग 3 होगा, 3 होगा। तो 3 को बोल रहा है उसे 8% लाभ पर बेचा, प्लस 8% लाभ पर बेचा। शेष कितना बचा, 2 बचा। इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे, इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे टोटल पर 12% लाभ हो, टोटल पर 12% का लाभ हो, पूरे का 12% लाभ हो। इतना तार 5 मीटर तार बेचेगा तो उसको 12% लाभ होना चाहिए। तो शेष का लाभ प्रतिशत निकालिए, शेष का लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो ये संख्या नहीं है, ये जो ऊपर में है जिसको हम संख्या मानते हैं, संख्या नहीं, लाभ हानि की कह रहा है, बात कर रहा है, लाभ हानि की बात कर रहा है। तो इसको हम क्रय मूल अपने मन में ही मानेंगे कि ये क्रय मूल है, इसको संख्या नहीं मान के इसको क्रय मूल मानिएगा, सीपी, इसको एवरेज मानिएगा, एवरेज मानिएगा। ये औसत हो जाएगा, ऊपर सीपी हो जाएगा, नीचे एवरेज हो जाएगा। तो कितना होगा, 12% प्लस 12 से 8 कितना कम है, 4 कम है, प्लस में होगा 4, कितने संख्या के साथ, 3 संख्या के साथ। 2 से भाग पड़ेगा, इसका मान निकालना है, इससे भाग पड़ेगा, तो ये कटेगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 12% प्लस 3 दूना 6%, कितना हो जाएगा 18%, 18% लाभ पर। अगर शेष सामान को 18% लाभ पर बेचेगा ना तो उसको 12% का टोटल पर लाभ होगा। 43 नंबर का हो गया। 44 नंबर में कर रहा है, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा। एक दुकानदार ने 500 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा। उसने इसमें से 50% भाग 5% लाभ पर बेच दिया। तो संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है। तो कह रहा है कि 50 मीटर तार है,
500 मीटर तार है, उसमें कह रहा है कि 50% तार 50% तार 50% तार वो 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर। तो कोई भी सामान हो ये अपने आप में 100% होता है, कोई भी सामान हो ये अपने आप में 100% रहेगा, 100% रहेगा। तो ये 100% जब है तो 50% बेच दिया इतना पर, तो शेष कितना बचा? 50% बचा, शेष बचा 50%। तो इसका मान निकालना है और टोटल कितना हो जाएगा? 50-50 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और इसको बोल रहा है कि पूरे सौदे पर उसे कितना लाभ होना चाहिए? तो संपूर्ण सौदे पर उसे 10% का लाभ होना चाहिए, संपूर्ण सौदे पर उसे 10% का लाभ होना चाहिए। तो कटेगा, काटिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको कर निकालिए तो शेष का लाभ प्रतिशत, शेष का लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितना हो जाएगा? प्लस 10%, प्लस 10 से 5 कितना कम है? 5 कम है, तो कम है तो प्लस में होगा। तो 5 कितने संख्या के साथ? एक संख्या से, और एक का मान निकालना है, कितना हो जाएगा? 10% प्लस 5%, 5% कितना हो जाएगा? 15%। इसको 15% लाभ पर बेचेगा ना, इसको 15% लाभ पर बेचेगा तो पूरे सौदे पर उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो 44 नंबर का हो गया। 45 नंबर में, 45 नंबर में कह रहा है कि नेहा चौधरी ने 10,000 रुपये में कुछ सामान खरीदा, उसने आधे सामान को 25% हानि पर बेच दिया, उसे शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल लेन देन में 38% का लाभ हो? 38% का लाभ हो पूरे लेन देन में। तो कह रहा है कि आधा सामान, तो टोटल 2 हो जाएगा, आधा सामान को तो 2 में एक सामान को 25% हानि पर बेचा है, 25% हानि पर बेच रहा है, माइनस में हो जाएगा। तो आधे सामान को कितने % लाभ पर बेचे? आधे सामान को, शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे उसे पूरे लेन देन में 38% का लाभ हो। यहाँ 38% का लाभ होना चाहिए, पूरे सामान पर 38% का लाभ होना चाहिए। तो इसमें निकालिए शेष सामान का लाभ प्रतिशत, शेष सामान का लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 38 प्लस 38 और 25 में कितना का अंतर है? 38 और 25 में कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 और 5 13, 3 बाकी 1, और 1 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 38 और 25 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ? एक संख्या के साथ। भाग में कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा इसका? कितना होगा? 38% प्लस ये टोटल हो जाएगा 63%। कितना होगा? 8 3 11 के 1 बाकी 1, 8 और 3 11 के 1 बाकी 1, 6 3 9 1 10, इतना % लाभ पर बेचेगा। इसको 101% लाभ पर बेचेगा ना, तो उसको टोटल 38% का लाभ होगा। तो 45 नंबर का हो गया। 46 नंबर में कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 10% हानि पर बेचता है, वह शेष माल का क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन पर 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य उच्चतर प्रतिशत क्या था? क्रय मूल्य उच्चतर प्रतिशत निकालना है। तो कितना दिया है? 1/4 दे रहा है, 1/4, 1/4 तो टोटल हो जाता है, टोटल हो जाता है। तो टोटल कितना है? 4 है। 4 में से 1/4 जो बेच रहा है वो 10% हानि पर बेच रहा है,
10% हानि पर बेच रहा है। शेष 3 को कितने परसेंट वो लाभ निकालने के लिए कह रहा है, शेष कितने परसेंट, शेष माल को क्रय मूल्य से ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, यानी कितना परसेंट ऊंचे पर बेचे कि इसके पूरे सामान पर, पूरे संपूर्ण लेन देन पर उसे 12.5% का लाभ हो, पूरे सामान पर उसको 12.5% का लाभ हो, इतना का लाभ हो। तो शेष सामान पर लाभ निकालिए, शेष लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12.5% प्लस, ये कितना हो जाएगा, दोनों में कितने का अंतर है, 12.5 प्लस में और 10% माइनस में कितने का अंतर, 12 10 22, 22.5% हो जाएगा, 22.5% गुना कितने संख्या के साथ, एक संख्या के साथ कम है, भाग पड़ेगा 3 से कर पड़ेगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 12.5% प्लस, ये कितना हो जाएगा 7.5 होगा, 75 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 7.5%, कितना हो जाएगा टोटल, 12 7 19 1 20%, 20% हो जाएगा, इसका आंसर 20% हो जाएगा। तो 46 नंबर का हो गया। 47 नंबर में कह रहा है, एक व्यापारी 30 क्विंटल चीनी खरीदा, एक व्यापारी 30 क्विंटल चीनी खरीदा, इसमें से 20 क्विंटल चीनी 1710 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचकर 10% लाभ कमाया। अब शेष चीनी को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 8% का लाभ हो। तो कह रहा है कि 30 क्विंटल चीनी खरीदा, टोटल उसको 30 क्विंटल था, टोटल चीनी कितना 30 क्विंटल है, टोटल चीनी 30 क्विंटल है, उसमें कह रहा है कि 20 क्विंटल चीनी 1710 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचकर 10% लाभ कमाया। तो 20 क्विंटल बेचा तो इस पर 10% का लाभ कमाया। तो इसमें जो निश्चित राशि 1710 रुपये दिया, इससे कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए निश्चित राशि इसमें नहीं, प्रतिशत दिया हुआ है तो हम उसी लेकर चलेंगे। तो 20 क्विंटल पर 10% लाभ कमाया, शेष चीनी पर वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे पूरे पर 8% का लाभ हो। तो 30 क्विंटल बेचेगा तो उसको 8% का लाभ होना चाहिए। तो शेष कितना बचा, 10 बचा, 30 में तो 20 बेच दिया तो 10 क्विंटल बचा, इसका मान निकालना है। तो कटेगा, संख्या को काट दीजिए, तो 0 0 से कट जाएगा, तो शेष का प्रतिशत निकालना है, शेष का प्रतिशत निकालना है, कितना हो जाएगा प्लस 8%। 8 से 10 कितना ज्यादा है, 8 से 10 तो ज्यादा है, 8 से प्लस 10 तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो -2 होगा, कितने संख्या के साथ 2 संख्या के, और भाग में 1 हो जाएगा, इसको मान निकालना है तो 1 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8% प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4% हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 4% हो जाएगा, 4% लाभ हो जाएगा, 4% लाभ हो जाएगा। इतना आंसर, इसका आंसर 4% लाभ हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है, अमन ने 1000 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, इसमें से 60% चावल को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे चावल पर 14% का लाभ हो। तो कह रहा है कि 1000 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, उसमें इसमें 60% चावल 60% चावल वो 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तो शेष कितना बचा 60, टोटल तो 100% हो जाएगा, टोटल तो 100% हो जाएगा, इसमें 60% बेच दिया तो कितना बचा 40%, इसका मान निकालना है। अब कह रहा है कि पूरा अगर बिकेगा तो उसे 14% का लाभ होना चाहिए, पूरा अगर बेचेगा उसको तो 14% का लाभ होना चाहिए, इतना पर
14% का लाभ होना चाहिए। तो शेष का लाभ प्रतिशत निकालिए। शेष का लाभ प्रतिशत तो कितना हो जाएगा? 14% प्लस 14 से 10, अगर संख्या कटता है तो काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 20 पचे 100। संख्या में इसलिए काट देते हैं कि कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 में 10 कितना कम है? 4 कम है। तो 4 कितने संख्या के साथ? 3 संख्या के साथ कम है, बटा में 2। इसका मान निकालना है तो इससे भाग पड़ जाएगा। जिसका मान निकालना है उसी से भाग पड़ेगा, जिसका मान निकालने रहेगा उसी से भाग पड़ेगा। तो ये कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 14% प्लस 6%, 6% कितना हो जाएगा? 14 6 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20% लाभ पर। शेष सामान को 20% लाभ पर बेचेगा ना, तो पूरा जब सामान उसको बिकेगा तो 14% का लाभ होगा। तो 48 नंबर का हो गया। 49 नंबर में कह रहा है 10 पुस्तक की औसत मूल्य 12 रुपया है। 10 पुस्तक की औसत मूल्य 12 रुपया है। इनमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 11 रुपया 75 पैसा है। तो शेष 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक की कीमत दूसरी से 60% अधिक हो, तो इन दोनों में से प्रत्येक पुस्तक की कीमत कितनी है? इसमें निकालने के लिए बोल रहा है। 10 पुस्तक का मूल्य 12 रुपया है। 10 पुस्तक का मूल्य 12 रुपया, औसत मूल्य 12 रुपया। इसमें 8 पुस्तक को 11 रुपये 75 पैसे है। शेष 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक की कीमत दूसरी से 60% अधिक है। तो देखिए टोटल इसमें दिया हुआ है 10 पुस्तक, टोटल का 10 पुस्तक दिया हुआ है। इसका औसत मूल्य दिया हुआ है 12 रुपया। औसत मूल्य है, ये औसत है और ये संख्या है। इसमें कह रहा है कि इसमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य, 8 का दिया हुआ है 11 रुपया 75 पैसा, 11 रुपया 75 पैसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शेष 2 पुस्तकों में से, शेष 2 पुस्तक है, शेष 2 पुस्तकों का मूल्य निकालना। इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक की कीमत दूसरे से 60% अधिक है, यानी एक फर्स्ट बुक का कीमत दूसरे बुक से, फर्स्ट बुक की कीमत सेकेंड बुक से 60% अधिक है। इससे 60% ये अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। 60% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इससे 60% अधिक है तो 100 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो कटेगा 20 पचे 100, 20 अठे 60 से, तो इतना है 60% अधिक है। तो इसका 2 पुस्तक का औसत मूल्य निकालिएगा, और निकालने के लिए इसमें बोल रहा है प्रत्येक का कीमत निकालने के लिए। ये 2 बुक है, जो इसका 2 बुक है, दोनों को अलग अलग कीमत निकालने के लिए बोल रहा है। दोनों को अलग क्या कह रहा है कि इन दोनों में से प्रत्येक पुस्तक की कीमत क्या है। ये 2 पुस्तक जो है इसका दोनों को अलग अलग कीमत निकालने के लिए बोल रहा है। तो अलग अलग कीमत निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले इसका औसत बुक निकालेंगे, औसत मूल्य निकालेंगे तो ना। तो 2 पुस्तक का औसत मूल्य, 2 पुस्तक का औसत मूल्य, औसत मूल्य निकालना है। औसत मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 12 प्लस इससे कितना कम है? 0.25, 0.25 गुना, संख्या कटता है तो काटिए, अनुपात लगाकर 1 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 पचे 10 हो जाएगा। तो कितने संख्या? 4 संख्या के साथ कम है, 1 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? औसत मूल्य कितना? 12 और 25 4 चमन्नी कितना होगा? अगर 25 पैसा का 4 सिक्का तो 1 रुपया होगा, तो 0.25 गुने 4 करेंगे तो 1 हो, तो कितना हो जाएगा? 12 1 13 रुपया, 13 रुपया हो गया। तो ये हो गया आपका औसत मूल्य निकला। ये जो 13 रुपया निकला ये औसत मूल्य निकला है, प्रत्येक बुक का औसत मूल्य निकला है। औसत दोनों का, दोनों बुक का औसत मूल्य निकला है 13 रुपया। तो हमको निकालना है प्रत्येक बुक का, प्रत्येक बुक का मूल्य निकालना। तो इसका योग पता रहेगा तब ना, यहाँ से हम निकालेंगे तुलना करके प्रत्येक।
तो दोनों बुक का योग निकालिए। योग क्या हो जाता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। योग बराबर तो होता है औसत गुने संख्या। तो औसत कितना है 13, संख्या कितना है 2 बुक, 2 बुक का निकालना है। तो 13 दूनी 26 रुपया, 26 रुपया। तो ये जो निकला है योग निकला है, दोनों बुक का योग, दोनों बुक का मूल्य निकला है। तब निकालना है फर्स्ट बुक का, फर्स्ट बुक का मूल्य निकालिए। कितना दिया हुआ है 26 रुपया योग आया, यहां से निकालिए। योग यहाँ कितना होगा, प्रश्न में ही कह रहा है कि प्रथम बुक का कीमत दूसरे बुक से 60% अधिक है। प्रथम बुक का कीमत दूसरे बुक से 60% अधिक है। तो ये दोनों का अनुपात निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए, दोनों बुक का रेशियो निकाल लिए। तो यहाँ योग का तुलना योग से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। प्रथम बुक के लिए कितना 8 से गुना होगा, 8 से गुना होगा। और सेकेंड बुक के लिए 26/13 गुना, सेकेंड बुक को 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा। तो कितना होगा 13 दूना 26, कितना हो जाएगा, इसका 16 रुपया हो जाएगा। और इसका कितना होगा 10 रुपया हो जाएगा। यही आंसर इसका हो गया, यही आंसर है। तो इसमें करना कुछ कर रहा है, 10 बुक का औसत मूल्य 12 रुपया है, 10 बुक का औसत मूल्य 12 रुपया है। इसमें कर रहा है इसे 8 पुस्तक का औसत मूल्य 11 रुपया 75 पैसा है। शेष 2 पुस्तक जो है उसका मूल्य जो दिया हुआ है फर्स्ट बुक से सेकेंड बुक से फर्स्ट का 60% अधिक है। फर्स्ट बुक का मूल्य जो है सेकेंड बुक से 60% अधिक है। तो यहाँ रेशियो निकाल लिए इसका, तब इसका औसत मूल्य निकाले हैं, उसके बाद योग निकाले, योग का तुलना योग से किए हैं, जिसका निकालना उससे गुना किए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।